तो गाइस स्कूल में हम सब लोगों ने पॉलिनोमियल्स को सोल्व करना सीखा होगा और आज हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अलजेब्रा प्लस पॉलिनोमियल क्वेश्चन आ चुका है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है इसको मिटाए की खैर देखो प्रॉब्लम है x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 7 टाइम्स x प्लस 9 इक्वल्स 9। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम इसे एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो दिमाग फट जाएगा, फट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक 4 डिग्री इक्वेशन आने वाला है। इसमें बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, ऑनेस्टली बहुत सारे टर्म्स, 2 टू द 4 6 16 टर्म आने वाला है। इसमें उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा। कैसे? एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जो सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स है ना वो एक एपी में है। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। ठीक है, अब हम इन सब का मीन निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे चीज़ों को हम मतलब इन हर एक कांस्टेंट टर्म्स को उस मीन से उनके डिस्टेंस कितना है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसे में सारे के सारे जो यहाँ पर टर्म्स है हमारे पास वो दिखने में काफ़ी सिमिलर से हो जाएंगे, फिर उनके साथ काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर इसका मीन निकलता है 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है? 8 7 15 9 24 24 ओवर 4 इज 6, यानी मीन आ रहा है इस सबका 6। तो हम सारे कांस्टेंट टर्म्स को उनके मीन से डिफरेंस कितना है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। इसे लिख देते हैं x + 3 + 3 x + 3 + 2 x + 3 + सॉरी 3 क्यों लिखा हूँ यहाँ पर? अरे सॉरी x + 6 - 3 x + 6 - 1, बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था ये। x + 6 + 1 और ये वाला हो जाएगा x + 6 + 1। अब चलो नोटिस करो कि यहाँ पर हर एक अभी तो पता चल जाएगा कि मैंने ये मीन वाला काम क्यों किया। तो यहाँ पर हर एक टर्म में x + 6 आ रहा है। उसके बाद जो चीज़ है, अगर हम सिर्फ x + 6 को एक टर्म मान ले, एक क्वांटिटी मान ले, तो हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तुम अगर नोटिस करोगे तो मैं दिख जाएगा चीज़। फिर एक काम करें, x + 6 को हम लेट x + 6 6 इक्वल्स t, तो t नहीं तो p करते हैं। यानी इन सबको हम लिख सकते हैं as p - 3 times p - 1 p + 1 और यहाँ पर 3 होगा p + 3 इक्वल्स 9। अब देखो यहाँ पर p + 1 p - 1 आ रखा है, p - 3 p + 3। तो हम क्या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं p² - 9 इसका - 3² टाइम्स p² - 1 का स्क्वायर इक्वल्स 9। अब हम ये वाला काम फिर से करने वाला है। मीन वाला जो काम किया हम लोगों ने वो काम हम फिर से करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगेन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाली है हमारे लिए। 9 और 1 का मीन निकलता है, मीन होता है 5, सॉरी हाँ 5 ही होता है। तो हम इन दोनों टर्म्स को जो दोनों में जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको उनके पाथ से डिस्टेंस कितना है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। दिस वुड बिकम -5 + 4, दिस वुड बिकम
माइनस ऑफ 5 माइनस 1। अगर हम माइनस साइन को अंदर दे जाए तो ये बन जाएगा -5 -4, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -5 + 1। ठीक है, क्या मैंने कोई गलती की है यहाँ पर? हाँ, थोड़ा सा गलती तो कर दिया है। यहाँ पर -1 था ना, 1 को लिखने के लिए 5 - 4 यूज करना पड़ेगा, और माइनस अंदर ले जाने पर ये हो जाएगा -5 + 4। छोटी मोटी गलती हो जाती है। अब देखो यहाँ पर फिर से हम पिछले वाले में हमने जो पिछले वाले में काम किया था, यहाँ पर फिर से वो हम काम करने वाले हैं। लेट p² - 5 इक्वल्स, यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा q - 4 टाइम्स q + 4 इक्वल्स 9। यहाँ पर हम फिर से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये बन जाएगा q² - 16 इक्वल्स 9। देखा ना, अब चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई। अभी हम लेट अस सॉल्व फॉर q। यहाँ पे q की वैल्यू आ जा रही है ±5। अब यहाँ पर अगर हम q की जगह +5 बिठा दे तो क्या, पहली बात देख लेते हैं। p² - 5 इक्वल्स, देखो अगर पहली बात हम -5 अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो एक p की एक वैल्यू आने वाली है 0। ठीक है, अगर हम +5 यहाँ पर अप्लाई करते तो क्या होता है, 5, यानी p वुड बिकम √10। यानी यहाँ से p की दो वैल्यूज आ रही है, एक 0 और एक √10। दोनों वैल्यू स्क्रीन करता है यहाँ पर। x + 6 इक्वल्स p की वैल्यू एक बार 0 करते थे यहाँ पर 0, यानी x की वैल्यू आ जाती है -6, और एक बार p की वैल्यू हो जाती है √10, वो भी कर देते हैं। x + 6 इक्वल्स, एक्चुअली प्लस माइनस होगा यहाँ पर, ±√10, यानी x की वैल्यू एक बार आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस √10 एक बार, और एक बार आ जाएगी -6 √10 यहाँ पर। और ये रही x की सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज। अब एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे ये डिग्री 4 इक्वेशन है, और यहाँ पर इसके सोल्यूशन आए 3, लेकिन डिग्री 4 में तो 4 होने चाहिए थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पर क्यों हो रहा है, और वो चौथा रूट इस इक्वेशन का क्या होने वाला है। See you in the next one, और तब तक के लिए keep learning।